यारो हमारे नबी अलैहिस्सलाम की शान, जो सारी उम्र हमारे लिए दुआएं करते रहे, सारी जिंदगी। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास है ना, कुरान का पहला मुफस्सिर है ये बंदा, सबसे पहले कुरान की तफसीर लिखने वाला। अल्लाहु अकबर, कितना खुशकिस्मत है, सबसे पहले जिसने कुरान की तफसीर लिखी है। नबी पाक अलैहिस्सलाम को एक दिन वुजू करवाया। सरकार फरमाते हैं अब्दुल्ला जी या रसूल अल्लाह, फरमाया यार मांगो, हमसे क्या मांगते हो? या रसूल अल्लाह जो मांगूंगा वो दे दोगे? फरमाया तू मांगते सही, हुजूर अपने सीने ना ला के मैंने कोई दुआ ही दे छड़ो। क्या मांग है यार सहाबा की भी, हुजूर सीने से लगा के कोई दुआ ही दे दो। नबी पाक ने सीने से लगाया और हुजूर ने दुआ दी, अल्लाहुम्मा अल्लिमुल किताब, अल्लाह मेरे इब्ने अब्बास को कुरान का आलिम बना दे। इसके बाद कुरान की तफसीर लिखनी शुरू की। 12 रबीउल अव्वल आया ना, तो अपने घर में अपनी बीवी और बच्चों को बिठा के हुजूर का मिलाद सजा रहे थे। नबी पाक का सहाबी है, अपने घर में हुजूर का मिलाद सजा रहा है। नबी पाक अलैहिस्सलाम का गुजर हुआ, सरकार ने दरवाजा खटखटाया, जैसे दरवाजा खुला तो हुजूर को देखा। क्या बात है यार, हैं? हुजूर को देखा तो अब्दुल्ला इब्न अब्बास देखता ही रह गया, या रसूल अल्लाह आ जाओ, बिस्मिल्लाह तशरीफ ले आओ। सरकार को बुलंद जगह पे बिठाया और मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने पता क्या फरमाया? अब्दुल्ला जैसे तू महफिल को सजा के बैठा है ना, मेरी उम्मत में से जो ऐसे सजाएगा, मैं मोहम्मद कयामत के दिन उसकी शफाअत करूंगा। जी जी, ये महफिल मिलाद है पाजी, और जिसकी महफिल है को छोटा बंदा नहीं। को गाली समझ आई कि नहीं आई? पाजियों को छोटा बंदा नहीं, अल्लाह का नबी है, बल्कि नबियों का भी नबी है। जी जी, नबियों का भी नबी है। और रब ने तो बात ही खत्म कर दी ना हज़रत मूसा से कह के कि लौलाहु लमा खलक़तुका, अगर मैं मोहम्मद को पैदा ना करता तो तुझे भी पैदा ना करता। बात ही खत्म हो गई।